मेरा नाम दीपांकर तुरी आप है। कैंपस में रहते हैं? हाँ जी, हंसराज कॉलेज में सेकेंड ईयर में। आप लोग जातिगत भेदभाव का शिकार हुए हैं कभी कॉलेज में? देखिए, जातिगत भेदभाव के लिए अगर देखा जाए तो डीयू में हंसराज कॉलेज ही है जहाँ पर आप इसके शिकार सबसे ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि क्या कह रहे थे हंसराज कॉलेज के बारे में? देखिए, हंसराज कॉलेज जो है डीयू का मतलब गढ़ है, आरएसएस का शाखा के लिए सबसे बड़ा गढ़ है। अच्छा। वहाँ पर एबीवीपी का आधा से ज़्यादा प्रोग्राम होता है। बेसिकली वहाँ पर अलग अलग कैंपसेस के बच्चों को घुसाया जाता है बिना कार्ड का, बिना आईडी चेक का। अच्छा। और वहाँ पर हर चीज़ का डिसीजन होता है, किसको मार करना है, किसको पीटना है। तो दरअसल देखा जाए तो इस आरएसएस का बढ़ने से जो लेफ्ट पॉलिटिक्स का मामला है या फिर जो अम्बेडकरिज्म का जो मामला है यूनिवर्सिटी कैंपस में घटा है। और बेसिकली लोग इसका विद्रोह नहीं कर पा रहे हैं, और विद्रोह करे भी कहाँ से? क्लास में जब बच्चे पढ़ने जा रहे हैं तो फिलॉसफी के टीचर जो है वो तर्क दे रहे हैं कि बेसिकली अगर ब्रह्मा ने इस दुनिया को बनाया है, अगर शूद्राज अगर पैर से पैदा ले लेते हैं तो क्या ये शरीर का महत्वपूर्ण अंग है कि नहीं? इस तरह का तार्किक शब्दों का इस्तेमाल करके लोगों को डाइल्यूट किया जा रहा है, बच्चों को डाइल्यूट किया जा रहा है। अलग अलग सिलेबस, जैसे ज़्यादा अगर आप फिलॉसफी का सिलेबस उठा के देखें तो उदारवादी नीतियों पढ़ाया जा रहा है, ब्राह्मणवादी जो सोच है, मानसिकता है, इंडियन फिलॉसफी में ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। तो ये सब कमियाँ देखने को मिलती है। अच्छा, मतलब पूरी तरीक़ा से ब्राह्मणवाद हावी है? एकदम हावी है। अच्छा, तो आप लोग अम्बेडकर के बारे में, चाहे अम्बेडकराइट बातें या कुछ तार्किक चीज़ें ऐसा नहीं उनसे बात करते हैं? जैसे मान लो ब्रह्मा के तर्क देते हैं तो आप लोग कुछ वैज्ञानिक तर्क क्यों नहीं देते हैं? देखिए, मामला ये है कि जो इनरोलमेंट हुआ है बेसिकली बच्चों का, जो कॉलेजेस में इनरोलमेंट है, बच्चे बहुत कम आए हैं। जो दलित समाज है, आदिवासी समाज है, या फिर जो मुस्लिम माइनॉरिटी समाज से जो लोग आए हैं, महिलाएं, मतलब जो गर्ल्स स्टूडेंट है, बेसिकली वो लोग कम आए हैं। तो इस तरह का प्रतिरोध करना हम लोग के लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अपने पास है बच्चे उस तरह के हैं नहीं। आधा ज़्यादा राजस्थान वाला लॉबी है, हरियाणा वाला लॉबी है, जो कि आप अगर कुछ इस तरह से प्रतिरोध करते भी हैं तो फिर उसमें दिक्कत हो जाता है। और टीचर भी उसी मानसिकता के है, लगा के आए हैं 100 ताबीज़ अपने गर्दन में। और क्या क्या भेदभाव स्टूडेंट के साथ किया जाता है, आप पूरी तरीक़ा से खुल के बताइए। देखिए, स्टूडेंट का जो मामला है, जो दलित बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, चाहे ओबीसी के स्टूडेंट हैं, चाहे माइनॉरिटी हैं, इनके साथ कैसे भेदभाव किया जाता है? जैसे भेदभाव का जो सिलसिला है वो डॉक्टर रितु से ही शुरू नहीं होता है, या फिर डॉक्टर रितु का जो प्रोटेस्ट है उसमें जो क्लीनिंग किया गया बेसिकली गौमूत्र और जो भी गंगा जल से किया गया, ये क्लीनिंग अल्पसंख्यक लोगों का बहुत पहले ही हो चुका है। जो बच्चे इस CUET के माध्यम से आए, जो ये NEP का हम लोग को प्रोसेस दिख रहा है, CUET में बेसिकली कौन लोग फीस भर पा रहे हैं? गाँव में उस तरह से पढ़ाई हो नहीं रहा है। अब गांव में देखें, जो सरकारी संस्थाएं हैं, जो सरकारी स्कूल, शैक्षणिक स्थान है, वहाँ पर पढ़ाई हो ही नहीं रहा है, टीचर है ही नहीं। मैं अपना खुद गांव का एग्जांपल दूं, वहाँ पर भाई बच्चों के जगह वहाँ बैल, गाय, भैंस ये सब जा रहे हैं क्लासरूम में। CUET से आप लोगों को क्या दिक्कत है? CUET अगर हो रहा है, CUET में दो तर्क है। पहला ये तर्क है कि भाई जो बच्चे का बोर्ड में कम आता था उसके लिए ये प्लेटफॉर्म है कि वो एंट्रेंस देके कॉलेज यूनिवर्सिटी में आ जाए। लेकिन दूसरा तर्क को हम लोग को देखना होगा, जब बुनियादी ही चीज जब हम लोग पैदा ही मानसिक रूप से गलत लेंगे तो हमारा शरीर का विकास कैसे होगा? समझ रहे? तो बुनियादी चीज, बुनियादी शिक्षा पर काम हुआ ही नहीं गांव का स्तर में, तो आप कैसे इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लाद रहे हैं किसी गरीब और दलित के माइनॉरिटी बच्चों पर? ये सवाल आ जाता है दरअसल। तो आप लोग क्या चाहते हैं कि जो एडमिशन का प्रोसेस क्या होना चाहिए? नहीं, हम लोग चाहते हैं कि बेसिकली एडमिशन का प्रोसेस एंट्रेंस हो, साथ साथ में उसके साथ मेरिट का भी देखा जाए। मेरिट के साथ साथ जो NEP आया है उस पर बुनियादी तौर पर उसमें चीज़ों को सही किया जाए। भाई जिस तरह का फेलोशिप 2009 में आया उसको सही से लागू किया जाए। फेलोशिप के नाम पर, साइकिल के नाम पर, जो रिजर्वेशन का कट ऑफ जो होता है, रिजर्वेशन का अगर मामला देखें, जैसे भीम आर्मी ने क्या किया था, जो भीम आर्मी DU में है, बेसिकली इन लोगों ने लॉ फैकल्टी को लेकर थाना में जाके इन लोगों ने FIR किया था कि लॉ फैकल्टी में जो बच्चों का एडमिशन हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है कि आधा से ज़्यादा जो अनरिजर्व कैटेगरी के लोग हैं, ये लोग SC ST का सर्टिफिकेट डाल के घुस जा रहे हैं फैकल्टी में। अच्छा, कई बार ये देखा जाता है, चाहे पेपर में, अखबार में ये देखा गया है कि जो है SC ST का जो सर्टिफिकेट बनवा करके जो है EWS वाले नौकरी कर रहे हैं। दरअसल मामला इतना मतलब अचंभित हो चुका है ना कि हम लोग देख ही नहीं पाएंगे कहाँ। और आज डॉक्टर रितु ये कह रही थी कि यहाँ पे 25,000 वैकेंसीज जो है बैकलॉग की
खाली है, और कुछ ऐसी भर्तियां हैं जहां पे सवर्ण लोगों को जो है नौकरी कराया जा रहा है। हाँ, दरअसल मामला यही है ना, यूनिवर्सिटी कैंपस में आप देखें तो कितने टीचर है बेसिकली जो माइनॉरिटी सेक्शन से आते हैं। इवन आप डीयू के जो गार्ड है, गार्ड का आपको इंटरेस्टिंग एक बात बताते हैं, ये गार्ड कहाँ से आते हैं बेसिकली, जो आरएसएस गांव में काम कर रहा है, आसपास कैंपस जो है इसके अगल बगल जो गाँव में आरएसएस काम करता है वहाँ के लोगों को पढ़ा रहा है, देशभक्ति का एक सांप्रदायिक माहौल बना दे रहा है। उसके बाद वहाँ के लोगों को क्या कर रहा है, जो लोग बेरोजगार है बेसिकली उन लोगों को गार्ड बना के रखा जा रहा है। और गार्ड आप समझ सकते हैं किस तौर पर बनाया जा रहा है, किस प्रैक्टिस पर बनाया जा रहा है। हंसराज कॉलेज में अगर डीएवी से बच्चे आ रहे हैं, जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, कॉम्युनल स्पीच सुन रहे हैं, तो उन बच्चों का मानसिकता किस तरह से विकास, उसका मानसिक विकास क्या होगा, आप ये समझ सकते हैं। पीएचडी में सबसे ज़्यादा तो मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि 99% सवर्ण लोग जो हैं प्रोफेसर हैं, बिल्कुल है ना, और उनके अंडर में जो सीट होती हैं वो जिसको चाहते हैं उसको लेते हैं, बिल्कुल सिलेक्शन करते हैं, उन्हें पीएचडी कराते हैं। और वो ये शायद नहीं चाहते हैं, शायद का कन्फर्म है कि वो सवर्ण समाज ये नहीं चाहता है कि जो हायर एजुकेशन में एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग जाएं, कोई पीएचडी करे, कोई रिसर्च स्कॉलर बन के निकले, ये इस तरह का नहीं चाहते कोई प्रोफेसर बने, वो ये चीज़ तो देखना नहीं चाहते हैं। क्या सही है? हाँ, इसमें तो जो चीज़ें आप बता रहे हैं कि इसमें तो लगभग सारी चीज़ सही हैं कि जैसे किस तरह से यहाँ पर देखेंगे कि असिस्टेंट प्रोफेसर जो यानी कि प्रशासन में जो बड़े बड़े पदों पे हैं कौन लोग हैं। जाहिर सी बात है कि ब्राह्मण सवर्ण लोग हैं जो जिनका कब्जा है यहाँ के पदों पे, और जो उनके अंडर सीटें आती हैं उनमें भी खूब धांधली होती है एडमिशन के टाइम, पीएचडी में ही। यहाँ तक कि वही है कि सब लोग अपने अपने लोगों के मतलब कि वही कि परिवार के, दोस्त के यहाँ वहाँ, मतलब कि जिनके भी उनके सगे संबंधी और लोग हैं उनका किसी न किसी माध्यम से एडमिशन हो जाता है। मतलब कि वही है कि आधी से ज़्यादा सीटों पे मतलब कि लगभग सारे डिपार्टमेंटों का ये हाल है। कुछ कुछ डिपार्टमेंटों एक दो डिपार्टमेंट का अगर छोड़ दिया जाए तो लगभग सारे डिपार्टमेंट में मतलब 70-80% मतलब कि उनका जो आरएसएस बीजेपी या फिर इस तरह का जो लोग हैं उनका एडमिशन लिया जाता है पीएचडी में, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की बात तो छोड़ ही दीजिए। असिस्टेंट प्रोफेसर में जो अभी नियुक्तियाँ हो रही हैं प्रेजेंट समय में, वो अभी जैसे मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, जैसे अभी रितु जी बता रही थी, एक ब्लेम लगा रहे थे कि यहाँ पे टीचरों की जो भर्ती करी जाती है तो बैक तरीके से पीछे के दरवाजे से भर्ती करी जाती है, किसी से रिश्वत लिया जाता है, चाहे किसी से कोई अगर लड़की है तो उसको दूसरे तरीके से ब्लैकमेल किया जाता है। तो क्या इन बातों से सहमत हैं आप लोग? बिल्कुल जी, जाहिर सी बात है कि ये जो बातें आप बता रहे हैं ये भी सही है कि जो यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर पद पे जो नियुक्तियाँ हो रही हैं वो बैकडोर से ही हो रही हैं, कि यानी कि वही कि जो आरएसएस बीजेपी में लगातार काम कर रहे हैं, जो उनके कोर कैडर हैं उनको मतलब कि असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे बैठाया जा रहा है। और रही बात जो महिलाओं की, कि जो महिलाओं को भी जो असिस्टेंट प्रोफेसर पद पे जो आ रही हैं उनके साथ भी जाहिर सी बात है शारीरिक शोषण होता है, तो प्रशासन द्वारा और भी इस तरह की चीज़ें हैं। और रही बात कैंपस में भेदभाव की या फिर स्कूलों में, सर ये दिखाया गया है कि यहाँ दौलत राम कॉलेज है, वहाँ एक बच्चा बता रहा था कि हमारे कॉलेज में जो है इवेंट होते हैं, आरएसएस का इवेंट, और बाहर से बंदा आता है और आकर के जो है धर्म के बारे में प्रचारित करता है। आरएसएस का बंदा आता है, वहाँ धर्म के बारे में बताता है, क्या नाम है, ब्रह्मा के बारे में बताता है कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हुआ, भुजाओं से क्षत्रिय पैदा हुआ, और पेट से वैश्य पैदा हुआ, और पैरों से शूद्र पैदा हुआ। इस तरह की बातें यहाँ पे सिखाई जाती हैं, जो ये काल्पनिक चीज़ें हैं, ये चीज़ बताई जाती हैं। कहाँ तक ये वैज्ञानिक सच है क्या? नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि ये सब वैज्ञानिक चीज़ें हैं। और जाहिर सी बात है कि काल्पनिक और मिथ है ये सब सारी चीज़ें, कि कोई ब्रह्मा के मुख, इस तरह की चीज़ें अगर स्कूल में पढ़ाई सिखाई जा रही हैं, मिथ्या चीज़ें जिसका कोई वैज्ञानिक तथ्य नहीं है, तो क्या ये जाहिर सी बात है गलत है ये सब जो चीज़ें। इस तरह की एजुकेशन हम बच्चों के बीच हम एजुकेशन जो ये सब दे रहे हैं, जो ये सब चीज़ें, ये जाहिर सी बात है गलत है कि और इस तरह का एजुकेशन अगर हम स्टूडेंट को देंगे तो स्टूडेंट हमारा क्या सोचेगा और कहाँ जाएगा। उसके अंदर जब वैज्ञानिक चेतना ही नहीं होगी तो क्या वो देश और समाज का डेवलप कैसे करेगा, कैसे उसमें योगदान देगा जब इस तरह की चीज़ रहेंगी। हम बात करते हैं कि भारत विश्व गुरु बनेगा या भारत ये बनेगा वो बनेगा, तो भाई जब भारत के लोग गाय
गाय गोबर गौमूत्र में और इन सब सारी चीज़ों में, काल्पनिक और आध्यात्मिक चीज़ों में, फर्जी चीज़ों में जब फंसा रहेगा तो क्या भारत मतलब कि लोगों से मुकाबला करेगा, चाइना और पाकिस्तान से, अमेरिका से? इनके नज़र में विश्व गुरु का क्या मतलब है, आप कुछ बता सकते हैं? विश्व गुरु का मतलब ये कि ये लोग एक मतलब कि प्रोपेगेंडा है इनका कि विश्व गुरु हैं, और फर्जी एक चीज़ें हैं। जैसे हम ये मानते हैं, जैसे आज के हमारे नॉलेज में तो आज के डेट में विश्व गुरु अमेरिका है। पूरी दुनिया को जो है सारी चीज़ें सोर्सेस प्रोवाइड करता है, सब पे राज करता है, तो हमारे हिसाब से तो अमेरिका है। बिल्कुल जी भाई। इनके हिसाब से ये क्या सोचते होंगे, कैसा विश्व गुरु बनाना चाहते हैं? भाई कि ये विश्व गुरु बनाना चाहते हैं कि वही है कि बात तो एजुकेशन की, हेल्थ की, और जो जरूरी मूलभूत जो जरूरी सुविधाएं उनकी तो बात करेंगे नहीं, बात आध्यात्मिक, गाय गोबर और इन सब फर्जी चीज़ों की बात करेंगे। और इन सब चीज़ों पे इनका घमंड है, इन सब चीज़ों को लेकर के विश्व गुरु बनना चाहते हैं। आप टेक्नोलॉजी की बात नहीं करेंगे, हेल्थ की, एजुकेशन की बात ही नहीं करेंगे, तो कैसे विश्व गुरु बनेंगे? कैसे आप चाइना और अमेरिका को किस तरह का विश्व गुरु दरअसल चाहते हैं? इसमें बनाना कोई विश्व गुरु का बात नहीं है, विश्व चेला का बात है। और चेला उन कॉरपोरेट घरानों का चेला, जैसे अभी अडानी का कोल माइन जो लगने जा रहा है हसदेव में, ये सब क्या है? अगर आप विश्व गुरु का बात करते हैं तो आज हमारा देश का इकोनॉमी 3 नंबर पर है, लेकिन पर कैपिटा इनकम कितना है? लोगों का क्या है पर कैपिटा इनकम? ये सब बुनियादी सवाल। हमारी देश की इकोनॉमी 5वें नंबर पे है। वही 5वें नंबर पर होने से नहीं होगा ना। हमारा जो पर कैपिटा इनकम है, औसतन आयु लोगों के पास कितना है, उसमें अगर देखा जाए तो यहाँ के 99% जो लोग हैं उनके पास कुछ है ही नहीं। मात्र 1% लोग पूरा 99% पूंजी पर कब्जा करे बैठे हैं। तो आप देख सकते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे संस्थानों में जो है जातिवाद और धर्मवाद को प्रचारित किया जाता है पूरी तरीक़ा से, और एक दूसरी तरफ ये देखा जाता है कि जो है SC/ST OBC और माइनॉरिटी के जो बच्चे हैं उनको जो है हरास किया जाता है, उनको प्रताड़ित किया जाता है, उनको ये किया जाता है कि वो कॉलेज छोड़ के भाग जाएं, यूनिवर्सिटी छोड़ करके भाग जाएं। तो ये चल रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और ये हमारे साथ में ये PhD कर रहे हैं, ये ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ये ग्रेजुएशन कर रहे हैं, और ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस में ही रहते हैं, और कैंपस की बातें पूरी तरीक़ा से अच्छी तरीक़ा से इन्हें पता है कि क्या चल रहा है। रोज़ उससे जूझते हैं, चाहे जातिवाद हो, चाहे वर्णवाद हो, चाहे हर तरीके का जो है समस्या से ये लोग जूझते हैं, और अपने दिल की बात हमारे साथ में आकर के अपने शेयर किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। धन्यवाद।